21p NMR स्पेक्ट्रम ऑफ प्लेटिनियम सिस। ठीक है, प्लेटिनम जो है वो 33.8% अबंडेंट है और इसमें सैटेलाइट सिग्नल की बात की गई है, तो इससे सैटेलाइट सिग्नल आएगा, इन दोनों का एक सिग्नल आएगा। ठीक है, तो अपन ने 1H NMR पूरा देख लिया था, उसके सारा कंसेप्ट देख लिया है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गए उसके ग्रेड और CSI नेट के, नहीं देखा तो आप प्लीज एक बार देख लेना। और उसके अंदर से क्या है कि अपन ने ये देखा था कि 13 से क्यों इंपॉर्टेंट है, आपको 13 से NMR क्यों आना चाहिए, है ना, क्योंकि कई बार अपन को कार्बन स्केलेटन जानना होता है, उसकी इन्फॉर्मेशन जाननी होती है कार्बन के बारे में कि किस टाइप का कार्बन उसमें प्रेजेंट है, जैसे CnCO इस टाइप के जो मॉलिक्यूल्स हैं उसमें वो है या नहीं है, राइट। तो उसके लिए अपन ने कार्बन 13 देखा था, अगर अपना रेडियोएक्टिव नहीं है तो इसलिए वो स्टेबल है एंड 100% अबंडेंट भी है, तो इसलिए सबसे अच्छा स्पेक्ट्रा होता है अपना 1H का। बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्लोरीन एंड फॉस्फोरस विच आर 100% अबंडेंट ऑल्सो, राइट, तो इनकी वजह से होती है स्प्लिटिंग। अब स्प्लिटिंग हो जाएगी तो आपको पता नहीं पड़ेगा कि कैसा मेरा जो स्ट्रक्चर है वो हो जा रहा है, राइट। तो अपन क्या करते हैं, स्प्लिटिंग हो रही है, हमको पता नहीं चल रहा है कि इसमें फ्लोरीन है तो कहाँ पर है, कैसा है, तो इसीलिए अपन फ्लोरीन का अलग से स्पेक्ट्रा लेते हैं, फॉस्फोरस का अलग से स्पेक्ट्रा लेते हैं, जस्ट टू गेट कि कहाँ पर ये मॉलिक्यूल्स है और किस टाइप के इन्वायरमेंट में है। प्रिंसिपल सबका सेम है, जिस भी NMR को आप करोगे, जैसे अगर आप 1H कर रहे हो तो उसमें 1H की ही पीक्स आएंगी, उसकी स्प्लिटिंग हो सकती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कार्बन 13, फ्लोरीन, फॉस्फोरस और एनी अदर एक्टिव न्यूक्लियाइज, स्प्लिटिंग हो सकती है, सिग्नल 1H का ही आएगा। ऐसे ही जब आप फ्लोरीन की बात करोगे सिग्नल सिर्फ फ्लोरीन का आएगा, ठीक है। ऐसे अपन कार्बन 13 में कर रहे थे, कार्बन 13 के अंदर 1J कपलिंग अलाउड होती है, अगर आपको याद आ रहा हो कुछ, अपन इसके भी सारे प्रीवियस क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। तो आज अपन को करना है हेटेरोएटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इसमें देखो आई वैल्यूज वैसे यूजुअली सबकी हाफ होती है, बट कुछ कुछ अलग भी हैं, जैसे अगर आप फ्लोरीन, फॉस्फोरस इनकी अगर बात करोगे जो कि 100% अबंडेंट है, इन सब की आई वैल्यू होती है हाफ, तो आपको ये याद रखनी है। फॉस्फोरस 31, इनकी आई वैल्यू होती है अपनी हाफ, लेकिन जैसे ड्यूटेरियम हो गया, अपना नाइट्रोजन 15 हो गया, इनकी आई वैल्यू होती है 1। बोरोन का केस ऐसा है, बोरोन 10 की आई वैल्यू होती है 3, बोरोन 11 की वैल्यू होती है 3/2। बाकी अगर कुछ भी डिफरेंट होगा तो वो आपको देगा, ऐसा कोई सोचने वाली बात नहीं है, ठीक है ना। और एक और चीज होती है इसमें, चलो ना ऐसे कैसे स्प्लिटिंग होती है वो क्वेश्चन से करेंगे। एक वैसे भी किसी को डाउट था ना लास्ट वाले इसमें कि उनका इंटेंसिटी रेशियो नहीं आ रहा था, वो अपन उसी से अपन सीख लें कैसे स्प्लिट करता है। एक इसमें आता है सैटेलाइट सिग्नल, वो क्या होता है, जैसे सपोज करो जैसे जिनॉन है या सिलिकॉन है, ठीक है। अब जिनॉन सिलिकॉन ये जो है ना ये 100% अबंडेंट नहीं है, ठीक है। अगर ये किसी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है जैसे SiF4 लेट्स से दिस, ठीक है। अब क्योंकि 100% अबंडेंट तो नहीं है, तो ये जो जितने भी 4 फ्लोरीन अगर सपोज ये टेट्राहेड्रल है F, तो सारे फ्लोरीन का एनवायरनमेंट सेम है, तो सिग्नल तो मेरा आना चाहिए एक, मतलब सिंगलेट, ठीक है। स्प्लिटिंग नहीं होनी चाहिए क्योंकि स्प्लिटिंग के लिए सिलिकॉन एक्टिव नहीं है, बट क्योंकि इसका जो कुछ थोड़ा सा जो पार्ट है, कुछ परसेंटेज में जो पार्ट है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और वो आई वैल्यू विच इज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसका सिलिकॉन अपना शायद मुझे याद नहीं आ रहा अभी, इसका आई वैल्यू विच इज नॉट इक्वल्स टू, सपोज करो 20% मेरा प्रेजेंट और 80% मेरा इनएक्टिव है विच इज आई इक्वल्स टू 0, तो चांसेस क्या है, सिंगलेट नहीं आना चाहिए बिकॉज ये इनएक्टिव है, तो मेरा ऐसा सिंगलेट आएगा, ठीक है। ये स्पेक्ट्रा है, बट क्योंकि 20% मेरा एक्टिव भी है, ठीक है, तो इसकी वजह से आता है सैटेलाइट सिग्नल। इनको क्या बोलते हैं, डाइल्यूट न्यूक्लियाइज, डाइल्यूट न्यूक्लियाइज, इनकी वजह से आता है सैटेलाइट सिग्नल। इसकी वजह से 20% क्योंकि एक्टिव है, तो क्या करेगा इसको, अब अगर सपोज करो ये एक्टिव होता तो क्या करता डबलेट, जैसे सपोज करो इसका आई वैल्यू है हाफ, होता ही है, तो इन 4 फ्लोरीन का एक सिग्नल आता जो कि स्प्लिट करता डबलेट में, अगर ये एक्टिव होता टोटली तो वैसे तो आना चाहिए सिंगलेट। अब क्योंकि बहुत कम परसेंट में डबलेट देगा इसीलिए इसका ऐसा आएगा 1 और 2, और इनका जो होगा ना ये होगा 10%, दिस इज 10%, टोटल मिला के 20% विच इज दिस। इसको बोलते हैं इनको सैटेलाइट सिग्नल, सैटेलाइट सिग्नल। ये बहुत इंटेंसिटी इनका कम होता है और ये 80% मेरा क्या सिंगलेट, तो इसको मैं क्या बोलूंगी, डबलेट ऑफ सिंगलेट, डबलेट ऑफ सिंगलेट। और अगर कोई बोले कि इसमें टोटल लाइंस कितनी है इंक्लूडिंग सैटेलाइट सिग्नल, तो 3, 1, 2 और 3, ठीक है। और रेशियो कैसा है, ठीक है, ओके।
बाकी अपन क्वेश्चन से सीख लेंगे कि ऐसे से होना है। ओके, सबसे पहले अपन ये क्वेश्चन कर लेते हैं 13C का है, जिसका डाउट आ रहा था लास्ट क्लास में। ओके, तो इसमें ये बोल रहा है कि एसीटोन D6, एसीटोन D6 क्या होता है? COCD3 अब इसमें 13C का तो मेरा सिग्नल आना है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट क्या है? ड्यूटेरियम विच इज I इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, मतलब स्प्लिटिंग इसकी वजह से होगी। ओके, अब इसके पास में कितने, अब इस कार्बन के पास में कितने ड्यूटेरियम है? 3। तो स्प्लिटिंग कैसे होती है? स्प्लिटिंग का फॉर्मूला होता है 2Ni+1, ठीक है। ओके, इन केस ऑफ ड्यूटेरियम N इज इक्वल्स टू 3 हियर, I इज इक्वल्स टू 1 + 1, 6 + 1 विच इज सेप्टेट, तो सेप्टेट तो आएगा, ठीक है। अब इसका इंटेंसिटी रेशियो कैसे होगा? देखो, इस कार्बन का सिग्नल जो कि सिंगलेट आना चाहिए था, ड्यूटेरियम की वजह से सेप्टेट में होगा, ठीक है। अब कैसे होगा? जैसे अगर सपोज करो N इज इक्वल्स टू 1 इन ड्यूटेरियम केस, तो 2Ni+1, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 3, मतलब कि 1:1:1। ओके, अब N यहाँ पे कितने 3 N है, इसकी वजह से कैसा इनका इंटेंसिटी रेशियो होगा? बिकॉज स्प्लिटिंग तो इसी की वजह से हो रही है ना, तो N इज इक्वल्स टू 2 में क्या करेंगे? जो ये जो 3 है ना, अब देखो यहाँ पे 3 आया तो पहला सिग्नल हमेशा 1:1 में होगा, ठीक है। अब इसके नेबर में N-1 जीरोस लगा दो, 3 थे ना, तो 2 जीरो 2 इधर लगा दिए। अब ऐसे प्लस करते जाओ, 3 का पेयर बनाओ और ऐसे प्लस कर दो, लास्ट ही वाला अपने का है ना, तो 1 3 का पेयर 2:2 ऐड करते जाओ, जस्ट 3:2:1, ठीक है। 1 2 3 2 1, N इज इक्वल्स टू 3, यहाँ पे फिर से 2 0 लगा दो एंड पे, ठीक है ना। 2 0 क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि स्टार्टिंग में अपने पास 3 आया था, 3 से 2 1 कम। अब इसमें भी 3 का पेयर बनाओ 1, अब इसका पेयर बनाओ 3 6, फिर अब इसका बनाओ 7:6, फिर रिपीट हो जाएगा, ठीक है। तो N इज इक्वल्स टू 3 सेपरेट देगा, तो ये सेपरेट भी दिख रहा होगा आपको, 7 लाइंस है, और इसका इंटेंसिटी रेशियो होगा जो ये वाला, तो इसका हो जाएगा B। अब आ गया? okay. जितना सीखना था आप सीख चुके हो, खाली पास आपको अप्लाई करना है ना, बस सोच समझ के सारे क्वेश्चन बन कर लेंगे। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है 19F NMR, अपन फ्लोरीन का ले रहे हैं NMR, PF5 कैसे होता है? फॉस्फोरस है, 3 अपना इक्विटोरियल पर है, 2 एक्सियल पर है, ठीक है ना। एक्सियल बॉन्ड्स लंबे होते हैं, इक्विटोरियल से सबको पता है। द नंबर ऑफ सिग्नल एंड मल्टीप्लिसिटी एट रूम टेम्परेचर। अब देखो रूम टेम्परेचर पे क्या होता है? यहाँ पे फ्लक्सोनल बिहेवियर होता है, सबको पता है, तो सारे F का सिग्नल तो 1 ही आना चाहिए, लेकिन स्प्लिटिंग किसकी वजह से होगी? फॉस्फोरस की वजह से, ठीक है ना। अब एक फॉस्फोरस इसका I इज इक्वल्स टू हाफ होता है, तो स्प्लिटिंग कैसे होगी? 2Ni+1 है ना, तो 2 1 × हाफ +1 विच इज इक्वल्स टू 2 विच इज डबलेट। ओके, तो एक सिग्नल का डबलेट होना चाहिए, इट शुड बी B। ओके, इसको आप रिलेट करना हाइड्रोजन वाले से, 1H NMR से, ओके, कंसेप्ट सबका सेम है। नेक्स्ट इज द मेटल कॉम्प्लेक्स दैट एक्सिबिटेड ट्रिपलेट एज वेल एज डबलेट इन इट्स 31P। अब देखो मेरिडोनियल क्या होता है? देखो फेशियल और मेरिडोनियल का मतलब ये होता है, जैसे सपोज करो मेटल है, फेशियल कौन सा होगा? एक फेस क्या होता है? 3D मॉलिक्यूल, तो एक फेस, अब जैसे सारे 90 तो इसको बोलेंगे फेशियल, ठीक है। मेरिडोनियल में क्या होता है? मेटल है, कोई भी एक एलिमेंट है, एक ट्रांसफर हो जाएगा और एक कहीं पे भी लगा दो, बाकी सारे पोजीशन सब सेम है, ठीक है ना। तो इसमें बोला है फर्स्ट वाला मेरिडोनियल, मतलब इसमें, तो यहाँ पे लगाती हूँ मैं Cl and Cl, रेस्ट इज PPS3 and PPS3 TM। ओके, द मेटल ऑफ द, अब देखो इसमें अगर आप ये करो तो ये प्लेन अगर आपको दिख रहा हो इस चार का ऐसे वाला, तो ये PPS3 और ये वाला, ये दोनों सेम है, इन दोनों का एनवायरनमेंट एकदम सेम होगा अगर आप नोटिस करोगे, ठीक है। जैसे इसके पास में Cl है, Cl सबका है, लेकिन इसके पास में एक इधर Cl है, एक PPS3 इधर है, PPS3 इधर है, ठीक है। जबकि इन दोनों का केस में क्या है? इधर Cl PPS3, इसमें क्या है? Cl PPS, तो इन दोनों का एनवायरनमेंट सेम है, तो इन दोनों का आएगा एक डबलेट, किसकी वजह से? इसकी वजह से स्प्लिटिंग हो। अब सब देखो वाले से अगर मैं कंपेयर कर रहा हूँ, CH3 CH2 Cl, इन तीनों का एक सिग्नल आता था और इसका आता था ट्रिपलेट इन दोनों की वजह से, ठीक बात है ना।
ओके, तो इन दोनों का एक सिग्नल आएगा, इसकी वजह से आएगा डबलेट, क्योंकि फॉस्फोरस, हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन इन सबका आई वैल्यू होता है हाफ, तो n+1 वाला फॉर्मूला लगा सकते हो स्प्लिटिंग के अंदर, ठीक है ना। और इसका कितना आएगा, इन दो की वजह से ट्रिपलेट, तो एक डबलेट और एक ट्रिपलेट। तो इसमें क्या बोला है, द मेटल कॉम्प्लेक्स दैट एक्सिबिटेड ट्रिपलेट एज वेल एज अ डबलेट इन इट्स 31p NMR, तो इट इज A ओनली। फाइंड आउट नंबर ऑफ लाइंस इन 31p। ओके, बना लेते हैं। ठीक है, अब ये जो नाइट्रोजन 15 है इसका भी आई वैल्यू हाफ होता है। ओके, थोड़ा थोड़ा आपको याद हो जाएगा, डोंट वरी, है ना। अब इस फास्फोरस का निकालिए, सिग्नल एक आना चाहिए, बट स्प्लिटिंग कितने होगी, अब देखो ये हाइड्रोजन अलग है तो इसकी वजह से 2, ठीक है ना। n+1 सबके अंदर आप n+1 वाला रखो, ये दो फ्लोरीन एक जैसे, इसकी वजह से 3 n+1, ठीक है ना। दो नाइट्रोजन अगेन 3, 4 हाइड्रोजन्स दैट इज 5, मल्टीप्लाई करो 6 × 15 90, तो 90 लाइन्स आएंगी। डी, रिएक्शन ऑफ ओके विद दिस इन 2:1 रेशियो, ठीक है। IR स्पेक्ट्रा दे रखा है और 31p अपन को देना है, 1H को डिकपल्ड करना, और रुथेनियम का इसमें दे रखा है 100% अबंडेंट है, मतलब कि इसमें सैटेलाइट सिग्नल नहीं है, इसमें सीधा सीधा स्प्लिट होगा एंड स्ट्रक्चर ऑफ A इज। अब फर्स्ट वाला जो है जहां बनाती हूँ, रुथेनियम है Cl CO P P दिस, ठीक है ना। अब ये रिजिड है क्योंकि ये अपना साइक्लिक मॉलिक्यूल है, ओके ना। तो ये इसके पास में क्या है Cl, इसके पास में क्या है CO, ठीक है। तो इसका सिग्नल अलग आएगा, इसका अलग आएगा। इसके सिग्नल में रुथेनियम की वजह से आएगा डबलेट, इसकी वजह से आएगा डबलेट, इसके अंदर रुथेनियम की वजह से आएगा डबलेट, क्योंकि इसका क्या आई वैल्यू हाफ विच इज गिवन। तो इसमें अपन n+1 वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो 1 है ना, तो डबलेट, और इसकी वजह से आएगा डबलेट, डबलेट ऑफ इक्वल इंटेंसिटी आ गया, ठीक है। दो सिग्नल हैं विद इक्वल इंटेंसिटीज, ओके, डबलेट ऑफ डबलेट। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन में देख लेते हैं। अगर आप V की बात करोगे, ऊपर के जो दो फास्फोरस हैं वो अलग है क्योंकि उनके एनवायरमेंट में CO आ रहा है, नीचे के दो फास्फोरस अलग है, ठीक है। तो नीचे वाले का आएगा डबलेट ऑफ ट्रिपलेट, देखो यहाँ पे है रुथेनियम, CO, तो इन दोनों का आएगा इस रुथेनियम की वजह से डबलेट और इन दोनों की वजह से ट्रिपलेट, ठीक है। और ऐसे ही इसके अंदर आएगा डबलेट ऑफ ट्रिपलेट, इक्वल इंटेंसिटी है बट डबलेट ट्रिपलेट है। नेक्स्ट है सी ऑप्शन, उसके अंदर क्या है, तीनों जो फास्फोरस हैं वो अलग अलग है, तो 3 अलग अलग पीक्स आएगी, तो ये वैसे ही रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट है अपना रुथेनियम, इसमें चारों जो फास्फोरस है उनका एक ही सिग्नल आएगा, क्योंकि देखो ऊपर भी CO है नीचे भी CO है, ठीक है। तो एनवायरमेंट एकदम सेम हो गया, तो इसका एक ही सिग्नल है, इसमें दो सिग्नल है ही नहीं, तो अपना हो गया A, क्योंकि इसने बोला है 2 सिग्नल चाहिए मुझे, ओके। 19F NMR स्पेक्ट्रम ऑफ ClF3, ठीक है। ClF3 कैसा होता है, क्लोरीन करो, ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर बनाओ उसका 7, ठीक है। FFF बचे कितने, 2 लोन पेयर, तो कैसे लिखोगे, इक्वेटोरियल पे आएगा लोन पेयर, फिर F फिर F, ठीक है। ये केमिकल बॉन्डिंग सबने पढ़ा होगा कि इक्वेटोरियल पे हमेशा जो लोन पेयर लविंग स्पीशीज होती है या फिर जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है जैसे हाइड्रोजन, वो आएगा, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता जाएगा वो एक्सियल पे जाना पसंद करेगा, ठीक है, ड्यू टू परसेंटेज F कैरेक्टर। तो ये क्या है, T शेप, तो इसकी वजह से B और C तो वैसे भी कट हो जाएगा, ओके। अब इसमें कैसे आएगा, F की बात कर रहे हैं, क्लोरीन अपना इनएक्टिव है, इन दोनों का एक सिग्नल आएगा, इसकी वजह से आएगा डबलेट, और इसका एक सिग्नल आएगा, और इन दो की वजह से आएगा ट्रिपलेट। n+1 आप कर रहे हो, तो एक डबलेट आएगा एक ट्रिपलेट आएगा, डबलेट एंड ट्रिपलेट फॉर अ T शेप स्ट्रक्चर। फिफ्थ का हो जाएगा A, नेक्स्ट इज ओके, सो नेक्स्ट इज अ बोरेन रिएक्टेड विद अमोनिया। अमोनिया क्या है, स्मॉल न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। आपने सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल स्प्लिटिंग पढ़ा होगा। अगर कोई सा भी ब्रिज वाला जो अपना बोरेन्स होते हैं, लेट्स से दिस ओनली, बहुत सारे स्ट्रक्चर हो सकते हैं ना बोरेन्स के भी, तो केज्ड कंपाउंड।
अगर कोई छोटा स्मॉल न्यूक्लियोफाइल है तो वो क्या करेगा, अनसिमेट्रिकल स्प्लिटिंग करेगा। अगर कोई लार्ज मॉलिक्यूल है जैसे कि अपना R2NH, ठीक है, तो ये अटैक करेगा ना बोरोन बिकॉज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो ये सिमेट्रिकल करेगा ऐसे में। बट यहाँ पे क्या है, अमोनिया, तो अमोनिया के केस में अनसिमेट्रिकल होगी, ओके, मतलब ऐसे, ठीक है ना। तो ये अलग हो जाएगा और ये अलग हो जाएगा, कैसे, BH2 BH4 नेगेटिव, ठीक है, ओके। यहाँ पे है अमोनिया, इसके साथ आ जाएगा अमोनिया, ओके। अब इसने बोला है अ बोरेन, कोई सा भी एक बोरेन है अपना X, इट इज X विद अमोनिया टू गिव अ सॉल्ट ऑफ बोरोहाइड्राइड, ये सॉल्ट अपना आ गया, दिस इज पाई, ठीक है। दी बोरेन, द NMR स्पेक्ट्रम ऑफ Y कंसिस्ट ऑफ ट्रिपलेट एंड अ क्वाड। अब इस बोरेन का इन दो की वजह से क्या आएगा, ट्रिपलेट, इस बोरेन का क्या आएगा, क्वाड्रेट, बिकॉज यहाँ पे 4 है, ठीक है ना। तो X क्या होगा, B2H6, दैट इज A। आप बाकी का भी स्ट्रक्चर बना के देख सकते हो, ये आपने कहाँ पढ़ा होगा, मेन ग्रुप एलिमेंट्स के अंदर, बोरेन केमिस्ट्री आप पढ़ते हो, ठीक है ना, तो उसमें आप देख लेना स्ट्रक्चर कैसे बनता है। बट रीजन यही है कि आपका जो न्यूक्लियोफाइल है यहाँ पे क्या है, अमोनिया, तो ये अनसिमेट्रिकली इसको स्प्लिट करेगा, है ना, ओके। द नंबर ऑफ लाइंस शोन बाय BH3 पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल दिस, ओके। BH3 वाले की बात करनी है अपन को, पहले बात करनी है 1H NMR में। अब देखो पहले मैं बना लेती हूँ, B अगर आप इसका 1H NMR लोगे तो इन तीनों का एक सिग्नल आएगा, ठीक है, 1 सिग्नल, बट स्प्लिटिंग कैसे होगी, बोरोन की वजह से, कि बोरोन का क्या होता है अपना 3/2 इसमें गिवन है, 3/2, तो बोरोन की वजह से स्प्लिटिंग कैसे होगी, 2Ni+1 3 4, ठीक है। लेकिन फॉस्फोरस भी तो है, फॉस्फोरस की वजह से भी तो स्प्लिटिंग होगी ना, फॉस्फोरस का क्या देखा है, हाफ, तो इसकी वजह से हो जाएगा 2Ni+1 मतलब Ni+1 which is equals to 2, डबलेट, n+1 से भी कर सकते हैं, तो 4 × 2 which is equals to 8, ये है 1H NMR, ठीक है। जब हमने इसका 1H लिया है तो इस जो हाइड्रोजन है इनका एक सिग्नल आएगा, बट स्प्लिट कितने में होगा, 8 में, बोरोन की वजह से भी होगा, फॉस्फोरस की वजह से, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है, स्प्लिटिंग ऑफ लाइंस, ओके। जब हमने इसका 11 बोरोन मतलब बोरोन NMR लिया है तो क्या होगा, अब इस बोरोन का एक सिग्नल आना चाहिए, बट इन 3 की वजह से क्या होगा, क्वाड्रेट, चलो इसमें नहीं 4, क्योंकि यहाँ पे 3 है ना, n+1 which is equals to 4, और इस फॉस्फोरस का भी आप n+1 कर लो, 2 which is equals to 8 लाइंस इन बोरोन NMR, तो 8 and 8 which is A। The expected number of 19F NMR spectral lines including satellite, अब इसे सैटेलाइट बोला है और बोला है कि कितनी लाइंस होंगी, ओके, और इसे बोला है ज़ेनॉन जो है वो 26% ही अबंडेंट है। अब देखो पहले बना लो इसका क्या, यूज डॉट, और एक नेगेटिव है तो ऐसा 1 2 3 4 and 5, ओके। तो कैसे बनेगा, ये सारे फ्लोरीन आ गए, और क्योंकि लोन पे रिपल्शन होता है इसलिए 2 लोन पे ऊपर 2 लोन पे नीचे, तो ये सारे फ्लोरीन एक जैसे हैं, पेंटागन बना हुआ है, ठीक है। तो इसे एक सिग्नल आना चाहिए, अगर ज़ेनॉन मेरा टोटली इनएक्टिव होता तो एक सिग्नल आता, ठीक, बट क्योंकि ये 26% मेरा एक्टिव भी है तो इसलिए 13% ये मेरा आएगा सैटेलाइट सिग्नल, और टोटल लाइंस कितनी हो गई, 3 लाइंस इंक्लूडिंग सैटेलाइट सिग्नल, ओके। तो इट शुड बी C। द रिएक्शन बिटवीन Pi3 और ये जिंक पाउडर, ठीक है, इसने मुझे दिया है P3I5 एज वन प्रोडक्ट, ओके। द सोल्यूशन स्टेट ऑफ 31P NMR, सोल्यूशन स्टेट का मतलब है कि नॉन फ्लक्सोनियल बिहेवियर होगा, ओके। जैसा मॉलिक्यूल दिख रहा है वैसा का वैसा ही है, इसमें आप रेजोनेंस वगैरह नहीं कराओगे। तो P3I5 शोज अ डबलेट। अब देखो इसमें अपन बस ढूंढ लेते हैं कि 2 सिग्नल आने चाहिए मेरे, जो फॉस्फोरस है उसके मेरे 2 सिग्नल आने चाहिए, बस मुझे इतना देखना है, बाकी अपन स्प्लिटिंग बाद देखेंगे। तो फर्स्ट वाले के अंदर देखो जो इसका A केस है, अगर मैं ये वाला जो कंपाउंड है इसको लेती हूँ, यहाँ पे 1 आई है, यहाँ पे 2 आई है, यहाँ पे 2 आई है, ये तीनों अलग अलग है। देखो ये डबल बॉन्ड है बट इसके पास 1 है, ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पे सिंगल भी, इसके पास 2 है बट इसके पास डबल बॉन्ड ही नहीं, तो ये 3 तक एक सिंगल देगा, तो ये तो मेरा नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं
डबल बॉन्ड पी, यहाँ पे एक आई, यहाँ पे एक आई, यहाँ पे 3 आई। अभी देखो सारे अलग अलग हो गए। इसके पास डबल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड है, इसके पास दोनों सिंगल बॉन्ड है ना, एक एक आई, तो ये दो अलग अलग हो गए। इसके पास तो बिल्कुल ही अलग है, तो ये भी नहीं हो सकता, दो सिग्नल ही नहीं है, 3 सिग्नल है। सी देखो, सी के अंदर मेरे दो सिग्नल आ रहे हैं, यहाँ पे ये वाले दो एकदम सेम हो गए और ये मेरा एक अलग हो गया, तो दो सिग्नल तो है। तो इन दोनों का इसकी वजह से आएगा डबलेट, इसका इन दोनों की वजह से आएगा ट्रिपलेट, तो डबलेट एंड ट्रिपलेट हाँ आ रहा है और ये चाहिए था, तो सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट वाला भी अगर आप देखोगे तो तीनों सिग्नल आपके अलग अलग आएंगे फास्फोरस के, है ना, नंबर ऑफ सिग्नल से अलग है। ओके, नंबर ऑफ लाइंस इन दी 19F NMR स्पेक्ट्रम ऑफ, ठीक है, इसने आपको 3 अलग अलग स्ट्रक्चर दिया, इससे बोला टोटल लाइंस कितनी होंगी, ठीक है। अज्यूमिंग इट्स अ मिक्सचर ऑफ, अभी मिक्सचर है ऑफ स्टैटिक कन्फर्मेशंस, मतलब जैसी कन्फर्मेशन दे रखी है मिक्सचर है, इसने एक ही सोल्यूशन में ये 3 अलग अलग चीज डाल दी हैं। इससे बोला टोटल लाइंस मेरी कितनी आएंगी फ्लोरीन की। तो फर्स्ट वाला अगर आप देखोगे, ओके, तो फर्स्ट वाला अगर अपन बनाते हैं, इट इज Br फ्लोरीन फ्लोरीन, इसके नेक्स्ट वाला जो है क्लोरीन क्लोरीन एंड Br। अगर आप इसको ऐसे कट करोगे, ठीक है ना, ये वाली लाइन Br वाले से कट करो, ठीक, क्लोरीन क्लोरीन रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये फ्लोरीन फ्लोरीन, तो मतलब कि सिमेट्रिकल है इस तरफ से, तो ये दोनों जो F है वो एक ही सिग्नल देंगे, तो इससे आएगा 1 सिग्नल इन दोनों F का। नेक्स्ट अगर आप बात करोगे तो ये सिमेट्रिकल नहीं होगा, तो वहां से भी 2 सिग्नल आएंगे, नेक्स्ट से भी 2 सिग्नल आएगा, टोटल हो गया 5 सिग्नल्स, 5 लाइंस। स्प्लिटिंग नहीं होगी बिकॉज ब्रोमीन क्लोरीन कार्बन सब इनएक्टिव है, स्प्लिटिंग नहीं होगी। टोटल आपको लाइंस देखनी है, जितने नंबर ऑफ एक्टिव जो न्यूक्लिया है, जैसे फ्लोरीन की अगर आप बात करोगे तो फ्लोरीन कितने टाइप के प्रेजेंट हैं, तो फर्स्ट में सिमेट्रिकल है, दोनों F सेम है, बट नेक्स्ट के अंदर एक तरफ फ्लोरीन के पास ब्रोमीन आ रहा है, दूसरी तरफ फ्लोरीन के पास क्लोरीन आ रहा है। नेक्स्ट की अपन बात करें तो भी इन्वायरमेंट अलग अलग है, ओके ना, दोनों जो F है उनका इन्वायरमेंट अलग है, इसलिए 5 सिग्नल्स, दैट इज D। ओके, the 19F NMR spectrum of PCl2F3 फास्फोरस है। अब क्लोरीन कहाँ आएगा, क्योंकि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए इक्वेटोरियल पे आएगा एंड फ्लोरीन यहाँ पे आएगा, ठीक है, ओके। अब इसने बोला है फास्फोरस भी मेरा करेगा और ये भी करेगा। अब मुझे F का चाहिए, मतलब ये दो F है, इन दोनों का एक सिग्नल आएगा, ये तो मानते हो, ठीक है ना, क्योंकि ये प्लेन से कट हो रहा है, ये जो प्लेन है ये मेरा एक प्लेन के अंदर है, ओके। इस फास्फोरस की वजह से इसका आएगा डबलेट, फ्लोरीन की वजह से आएगा डबलेट, इस फ्लोरीन का अलग सिग्नल आएगा, इस फास्फोरस की वजह से आएगा डबलेट, इन दो की वजह से आएगा ट्रिपलेट, ठीक है। अब इसने जो बोला है 2 ट्रिपलेट्स एंड 2 डबलेट, इसका क्या मतलब है, देखो बेसिकली ये होता क्या है, पहले एक डबलेट हुआ, मतलब इनका एक सिग्नल आना था, एक सिग्नल, जैसे ये मेरा सिग्नल आना था बट ये मेरा नहीं आ रहा क्योंकि स्प्लिटिंग हो रही है, कैसी हो रही है, इस फास्फोरस की वजह से डबलेट आ रहा है, मतलब 1 and 2, ठीक है। बट यहाँ पे एक और है फ्लोरीन, इसकी वजह से वापस डबलेट हो रहा है, मतलब हर एक सिग्नल डबलेट में होगा, मतलब 1 2 1 and 2, एक्चुअल में ये है डबलेट ऑफ डबलेट, एक सिग्नल, इसका भी एक सिग्नल 2 में टूटेगा। अब ऐसे ही डबलेट ऑफ ट्रिपलेट का क्या मतलब हुआ, जैसे ये डबलेट है, 1:1 में होता है हमेशा डबलेट, ठीक है। इसका ट्रिपलेट मतलब एक सिग्नल अब 3 में टूटेगा, 1:2:1 1:2:1, तो इट इज 2 ट्रिपलेट्स एंड 2 डबलेट्स, तो इट शुड बी A। NMR स्पेक्ट्रम ऑफ मेरिटोनियल आइसोमर ऑफ रुथेनियम। अब मेरिटोनियल का मतलब है जो कोई से भी ले लो, Cl और एक आएगा इधर, यहाँ पे है F, ठीक है। क्या लिया इसने, अब इसने रुथेनियम भी इसमें स्प्लिट करा है, ठीक है ना, क्योंकि इसने दे रखा है। अब इसका F का, तो ये दोनों मेरे सेम आएंगे, रुथेनियम की वजह से आएगा डबलेट, इसकी वजह से आएगा डबलेट, और इस फ्लोरीन का अलग सिग्नल आएगा, इस दोनों की वजह से आएगा डबलेट एंड ट्रिपलेट, ठीक है, क्योंकि बिकॉज I = हाफ, n+1 वाला आप यूज कर लोगे। इसमें वही आ जाएगा सेम जो यहाँ पे था, 2 डबलेट्स एंड 2 ट्रिपलेट्स, तो इट शुड बी C। 13 का आ जाएगा C। प्रोटॉन डीकपल्ड 13C, ठीक है। तो यहाँ पे है प्रोटॉन डीकपल्ड का मतलब है कि इसमें मुझे हाइड्रोजन का तो स्प्लिटिंग नहीं लेना है, ठीक है। तो फास्फोरस से क्या होगा, I = हाफ, विच इज 100% अबंडेंट, तो इसकी वजह से हर कार्बन का हो जाएगा डबलेट, तो इसमें आएगा 2 लाइंस फॉर कार्बन 13C। अगर आप फास्फोरस की बात करोगे
तो क्योंकि पे कार्बन इसका ये बहुत डाइल्यूट न्यूक्लियस है और इसमें सैटेलाइट सिग्नल तो बोला नहीं है, तो इसलिए इस फॉस्फोरस के कंपैरिजन में कार्बन 13 हो जाएगा इनएक्टिव, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 लाइन, क्योंकि इसने प्रोटॉन डिकपल्ड किया। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन होता तो हाइड्रोजन से स्प्लिटिंग होती, ठीक है। तो 2 and 1, तो इट्स A। If ClF3 were to be stereochemically rigid, कहीं बनाया हुआ है क्या? बना लेंगे। कैसा होता है? टी शेप, ठीक है। F दे रखा है और 19F का आपको पता ना कैसा होगा, तो इसकी वजह, इन दोनों की वजह से आएगा इसका ट्रिपलेट, इन दोनों इसकी वजह से आएगा इसका डबलेट, ठीक है। ओके, डबलेट एंड ट्रिपलेट। 15 का हो जाएगा A। 31 P NMR स्पेक्ट्रम ऑफ P4S3। अब सॉरी इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए आपको। ओके, तो क्या होता है इसका स्ट्रक्चर? फॉस्फोरस, फॉस्फोरस S और यहाँ पे भी S, ठीक है, ऐसा होता है। 3 जो फॉस्फोरस है ये क्या है? इक्विवेलेंट, तो इनका हो जाएगा 1 सिग्नल। और ये जो फॉस्फोरस है देखो, इस P पे क्या है? PP बॉन्डिंग है, बट इस पे कोई भी PP बॉन्डिंग नहीं है, तो ये अलग है। ओके, तो इन तीनों का इस फॉस्फोरस की वजह से हो जाएगा डबलेट और इस फॉस्फोरस का इन 3 की वजह से हो जाएगा क्वाड्रेट। 16 का हो जाएगा C, डबलेट है ना, क्वाड्रेट। द करेक्ट पेयर 1H and 31 P NMR स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ, पहले 1H का देख रहे हैं ना, ठीक है, तो C है H F PCl2 PCl2, ये ठीक है। 1H के लिए इसका एक सिग्नल आना चाहिए। 13 से ये होता है अपना इनएक्टिव, तो फ्लोरीन की वजह से इसका आएगा पहले डबलेट, एंड क्योंकि यहाँ पे 2 फॉस्फोरस है तो इसका हो जाएगा ट्रिपलेट, ठीक है। N+1 आप यूज करो। अगर ये तो हुआ 1H का, तो 1H में क्या आना चाहिए? पहले डबलेट है, अब इसी का ही ट्रिपलेट, मतलब 1:3:3 1:2:1, सॉरी है ना। ट्रिपलेट का रेशियो होता है 1:2:1 और डबलेट का रेशियो होता है 1:1, तो ये आना चाहिए 1H के अंदर। और यही अगर फॉस्फोरस की बात करेंगे तो 31 ये इनएक्टिव है, इसकी वजह से इसका आएगा डबलेट, इसकी वजह से इसका आएगा डबलेट, ठीक है ना, मतलब ये दोनों का एक ही आएगा ना। ओके, क्योंकि ये क्या है? टेट्राहेड्रल, तो यहाँ पे कैसा आएगा? डबलेट और डबलेट 1:1 1:1 1:1, तो ये आना चाहिए 31 P के अंदर, विच इज मैचिंग विद C। 19F NMR spectrum of ClF3, okay, when measured -60 डिग्री will be observed at, अब इसका हो जाएगा C, ये अपन बहुत बार कर चुके हैं अभी आज के लेक्चर में। यहाँ पे जो 2F है, यहाँ पे ये दोनों का सेम सिग्नल आएगा और इसकी वजह से आएगा डबलेट, इसका अलग आएगा, इन 2 की वजह से आ जाएगा ट्रिपलेट, ठीक है। अगर आपको इसे समझ में नहीं आ रही कैसे स्प्लिटिंग हो रही है, एक बार आप 1H पे आप देख लेना, उसमें सारा बेसिक बताया हुआ है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट है फॉस्फोरस का NMR है। ओके, पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं। N4P4 कैसे बनता है? NP N, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ठीक है। ओके, अब इसे बोला 2266 Cl, मतलब कि सपोज यहाँ पे Cl 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 Cl, यहाँ पे क्या है? NMe2, NMe2, ठीक है। इसने बोला है मुझे प्रोटॉन का ये फॉस्फोरस का मुझे ये लेना है NMR, और 1H का उसमें मुझे नहीं गिनना है, ठीक है। मतलब कि जो नाइट्रोजन है, मिथाइल इथाइल कुछ भी मैटर नहीं करेगा, और नाइट्रोजन मेरा वैसे भी इनएक्टिव होता है जब तक गिवन ना हो कि इट इज नाइट्रोजन 15, ठीक है, तो इनएक्टिव भी है। तो यहाँ पे इसने बोला है कि कितने सिग्नल है, तो कितने सिग्नल आएंगे एक्सपेक्टेड टू शो। अब देखो, ये फॉस्फोरस और ये सेम है, ये दोनों सेम है, तो इन दोनों फॉस्फोरस का इन 2 की वजह से आएगा ट्रिपलेट, इसका 2 की वजह से इनका आएगा ट्रिपलेट, तो 2 ट्रिपलेट्स आएंगे। 19 का हो जाएगा A। 31 P NMR स्पेक्ट्रम ऑफ प्लेटिनियम सिस, ठीक है। प्लेटिनम Cl फॉस्फोरस इथाइल इथाइल
फॉस्फोरस इथाइल, ठीक है। 1H नहीं जोड़ना तो इथाइल वाले कोई से भी हाइड्रोजन अपन नहीं करेंगे, डीकपल्ड है। और इसने बोला है कि प्लेटिनम जो है वो 33.8% अबंडेंट है और इसमें सैटेलाइट सिग्नल की बात की गई है, तो इससे सैटेलाइट सिग्नल आएगा। इन दोनों का एक सिग्नल आएगा, ठीक है। वैसे एक सिग्नल वैसे क्या था, सिंगलेट इस फॉस्फोरस का, इन दोनों का मिलकर, लेकिन क्योंकि ये थोड़ा सा अमाउंट में डायरेक्ट न्यूक्लियर में ये एक्टिव है विच इज इक्वल टू I इक्वल टू हाफ, तो इसका हो जाएगा डबलेट, ये छोटा छोटा, और इसका परसेंटेज कितना होगा 33.8 ना, तो अराउंड 17% ये है मेरा सैटेलाइट सिग्नल। ओके, तो इसे पूछा क्या है, इस कंप्राइज की सैटेलाइट पीक्स ऑफ अर्थ। अब ये सैटेलाइट पीक किसकी है, एक सिंगलेट की है, इस एक सिंगलेट की सैटेलाइट पीक्स है ये, ठीक है, तो इट इज बी सिंगलेट। For the complex shown below is a non-Fluxonian state. The expected 31p. ओके, ठीक है, तो पहले बना लेते हैं। इरिडियम COPH CO एंड दिस P, ठीक है, ओके। अभी देखो इस फॉस्फोरस के इधर क्या है CO, इधर क्या है अलग एनवायरमेंट, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका अलग सिग्नल है, इसका अलग सिग्नल है, ठीक है, तो दो सिग्नल तो आएंगे फॉर अ कॉम्प्लेक्स दिस द एक्सपेक्ट। अब कैसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इसमें क्या कर रहा है ये, इसका इसकी वजह से आएगा डबलेट, इसका आएगा डबलेट इसकी वजह से आपस में, ठीक है। इरिडियम का इसने बोला नहीं है तो इसमें आएगा 2 डबलेट्स, इट शुड बी D। ये फॉस्फोरस अलग है, ये अलग है, तो इसका जैसे अपन N+1 करते थे ना हाइड्रोजन में, बिल्कुल बस वैसा ही है। ओके, इन एन NMR स्पेक्ट्रोमीटर ऑपरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ, अब इसमें B दे रखा है 16.45 टेस्ला, ठीक है। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकालनी है, मतलब म्यू निकालना है मुझे, ओके। और बाकी इसने G फैक्टर दे रखा है और बोर मैग्नेटन दे रखा है। बोर मैग्नेटन क्या होता है, ये अपना होता है मैग्नेटिक मोमेंट इनटू I, ठीक है, ओके। और H देखा है, क्या होता है, देखो मैंने आपको बताया था कि एनर्जी जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड होती है, ये अपने बात की थी। जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड आप बढ़ाओगे उतना ही अच्छा स्पेक्ट्रा आएगा, क्यों, क्योंकि जो ऐसे एनर्जी स्प्लिट करती है तो इससे क्या होगा, बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ अपने इसमें अपन क्या करेंगे, बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लग जाएगा, जितनी एनर्जी गैप अच्छा होगा उतना स्पेक्ट्रा क्लीन आएगा। तो ये चीज तो बहुत पहले से आ रही है। डेल्टा एनर्जी क्या है, H म्यू विच इज इक्वल्स टू प्रोपोर्शनल साइन हटाओगे तो यहाँ पे कुछ कांस्टेंट आते हैं विच इज इक्वल्स टू G इंटू बी एन इंटू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ओके। फ्रीक्वेंसी मुझे निकालनी है, G मुझे दे रखा है विच इज इक्वल्स टू व्हाट 5.255, ओके, एंड मैग्नेटिक 5.05 10⁻⁻27 जूल टेस्ला इनवर्स, ये आप रखोगे 16.45 टेस्ला। यूनिट्स भी आप चेक कर लेना, सारी कट हो जानी चाहिए, 6.26 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ठीक है। जूल से जूल कट जाएगा, टेस्ला इनवर्स से टेस्ला, बाकी सेकंड इनवर्स क्या होता है, हर्ट्ज, तो अपना हाँ यूनिट तो सही है। जब इसको कैलकुलेट करोगे तो ये फ्रीक्वेंसी आएगी 658.8 × 10⁻6 हर्ट्ज, दिस इज व्हाट मेगा हर्ट्ज, तो अपना आंसर आ जाएगा 658.8, ठीक है। तो अपने सारे हो गए अब तक के जितने भी गेट और सेशन नेट के अंदर जितने भी क्वेश्चंस आए थे प्रीवियस ईयर, आपने सारे कर लिए। आई होप कि कुछ समझ में आएगा। कुछ भी डाउट हो आप प्लीज मुझे मेल कर सकते हो, आप मुझे इंस्टा पे कर सकते हो, कहीं भी कुछ भी कर सकते हो, कमेंट भी कर सकते हो, है ना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।